सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में मतदान से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी है। दरअसल इस याचिका में मणिपुर हिंसा के दौरान विस्थापित हुए 18,000 लोगों के मतदान की व्यवस्था की अपील की गई थी। ये 18,000 लोग हिंसा के कारण अपने घरों को छोड़कर आसपास वाले दूसरे राज्यों में बसने को मजबूर हो गए थे। याचिका में अपील की गई कि जिन राज्यों में विस्थापित लोग रह रहे हैं, वहां चुनाव आयोग विशेष मतदान केंद्र बनाए ताकि ये लोग वोट दे सकें। दरअसल मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, जहां 2 चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होना है। 3 मई 2023 से मणिपुर जातीय हिंसा में झुलसता रहा है। इस दौरान करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 50,000 लोग बेघर और विस्थापित हो चुके हैं। इनमें से कई लोग रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर हैं, तो कई मणिपुर छोड़कर आसपास के राज्यों में बस गए हैं। दरअसल मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर निवासी नौलख खाम सुअनथांग की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत के हस्तक्षेप के कारण मणिपुर में लोकसभा चुनाव कराने में बाधाएं आ सकती हैं। आपने आखिर समय में याचिका दायर की है, ऐसे में क्या ही किया जा सकता है, हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वहीं कुकी और मैतेई समूहों के नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ भी ये मुद्दा उठाया था। जिन लोगों ने राज्य के बाहर शरण ली है, उनका कहना है कि अगर मतदान की व्यवस्था नहीं हो सकती तो उन्हें डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान करने की परमिशन मिलनी चाहिए। मणिपुर के कुकी समुदाय से जुड़े 10 विधायकों ने इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग से कहा था कि राज्य के बाहर रह रहे विस्थापित लोगों को वहां से मतदान करने की अनुमति दी जाए। जहां वो रह रहे हैं, वहां से उन्हें वोट डालने की परमिशन मिले। उधर एक मैतेई समूह ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि राज्य के बाहर रहने वाले मणिपुर के मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र की व्यवस्था की जाए। समूह से जुड़े लोगों ने कहा कि राज्य के बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए महंगी उड़ानें लेना असंभव है और सड़क यात्रा पूरी तरह से असुरक्षित है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।